परियों के किस्से और कहानियाँ आपने अपने जीवन में कहीं ना कहीं सुने होंगे या फिर पढ़े होंगे। आपने परियों की फिल्में तो देखी होंगी। क्या आप नहीं सोचते कि आखिर ये परियां इस पृथ्वी पर आई कहाँ से? तो चलिए आज इसके बारे में जानते हैं। द हिमालयन लाइट प्रेजेंट्स द इनसाइड स्टोरी ऑफ एंजल। उत्तराखंड राज्य को प्राचीन काल से ही देवभूमि की संज्ञा दी गई है। यहाँ की ऊंची ऊंची पर्वत चोटियाँ, घने जंगल और कल कल बहती हुई नदियाँ हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इस भूमि पर रहने के लिए देवता भी तरसते हैं। इस पर्वतीय अंचल को देखकर ऐसा लगता है कि मानो प्रकृति देवी ने इसे अपने हाथों से सजाया हो। यहाँ के लोगों का विश्वास है कि देवताओं के साथ इस भूमि पर परियां भी निवास करती हैं। इन परियों को स्थानीय गढ़वाली भाषा में अंछरी कहा जाता है। अंछरियों के संबंध में लोक विश्वास है कि अंछरियां नवविवाहित युवतियों और सुंदर युवकों को अपने प्रभाव से ग्रसित करती हैं। उत्तराखंड की लोक गाथाओं के अंतर्गत देवगाथाओं में इन परियों अर्थात अंछरियों की सैकड़ों कहानियां हमें मिल जाएंगी। एक लोक कथा के अनुसार बागुड़ा गांव में एक रावत जाति के परिवार में 7 बहुत सुंदर बहनें रहती थी। एक दिन जब वे सातों बहनें अपने चौलाई के खेत में चौलाई लेने गई थी, उसी समय भयंकर आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने लगी। बारिश लगातार बढ़ती जा रही थी और उसी समय उस आंधी तूफान को चीरते हुए उधर से होणियों देवता का रथ आता है। आंधी तूफान से बचने के लिए वे सातों बहनें खेतों के पास पत्थर से बनी हुई एक बड़ी गुफा में बैठ जाती हैं। गुफा में बैठे बैठे वे पहाड़ के कठोर जीवन को याद करते हुए सोचने लग जाती हैं कि हम लोगों को खरसाली की समतल भूमि में चला जाना चाहिए या गंगा के किनारे उपजाऊ क्षेत्र में, जहाँ की बासमती धान के बड़े बड़े खेत दूर दूर तक फैले होते हैं। इस तरह से वे बड़ी देर तक सोच विचार करती रहती हैं। अंत में वे सातों बहनें यह निर्णय लेती हैं कि हम लोग कहीं और जगह न जाकर अपने दागुड़ी गांव वापस चले जाएंगे। आखिर अपना गांव तो अपना ही होता है। लेकिन वे सातों बहनें उस भयंकर आंधी तूफान में केवल कल्पनाएं ही करती रह गई और कभी वापस घर नहीं लौट पाई। लोक मान्यता है कि होणियों ने उन्हें हर लिया था और वे परियां अर्थात अंछरियां बन गई। एक अन्य लोक मान्यता के अनुसार लंकापति रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए अपनी बेटियों को शिव जी को अर्पित कर दिया था तथा उसकी यही बेटियां बाद में अंछरियां बन गई। आइए जानते हैं कि भगवान शिव ने इन परियों को क्या वरदान दिया। ऐसा माना जाता है कि जब परियां कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंची, तब भगवान शिव ने उनसे प्रश्न पूछते हुए कहा, हे अप्सराओं, तुम कौन सा वरदान मांगने के लिए यहाँ आई हो, बताओ। तब उन परियों ने भगवान शिव से कहा कि अब हमने मनुष्य के शरीर को त्याग दिया है और हम आपकी शरण में आए हैं। आप जो भी चाहें हमें वरदान प्रदान करें। देवादिदेव महादेव ने उन्हें मृत्युलोक में विभिन्न दिशाओं में भेजते हुए कहा कि मृत्युलोक में तुम्हारी पूजा देवताओं की तरह होगी। अब तुम खैट पर्वत की परियां तथा सुरकंडा पर्वत की मातरियां बन गई हो। मैं ऋतु के अनुसार तुम्हें पूजा दिलाऊंगा। भक्त व श्रद्धालुओं द्वारा विभिन्न प्रकार का भोजन कराऊंगा। परियों ने जब भगवान से इस प्रकार का वरदान पा लिया, तब से इस पर्वतीय अंचल में उनकी विधिवत पूजा की जाती है। सुरकंडा शक्तिपीठ के समीप मातरियों का मंदिर है, जिसमें बिंदी, कंघी, चूड़ी आदि सौंदर्य सामग्री चढ़ाई जाती है। ऐसी मान्यता है कि पर्वतीय अंचल के ऊंचे भूभाग पर इन परियों का निवास होता है। ये परियां अप्सराओं की तरह सुंदर होती है, इसलिए इनको सौंदर्य की देवियां माना जाता है। ये परियां सौंदर्य की भूखी होती हैं, इसलिए सुंदर युवकों एवं नवविवाहित युवतियों को आकर्षित करके उन्हें वशीभूत कर देती हैं। इसलिए आज भी पहाड़ में ऐसी मान्यता है कि चटकीले रंग के कपड़ों को पहनकर ऊंचे पहाड़ों पर नहीं जाना चाहिए। परियों से संबंधित यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट में हमें अवश्य बताइएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के ब्लॉग्स लगातार लाते रहते हैं। धन्यवाद।